नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर करते हैं पेश। राज्य सरकार ने डिजिटल युग की तरफ बढ़ाए कदम। रांची के नामकुम में आईटी टावर किया गया विकसित। राजधानी रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल और एटीएस झारखंड की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश पर एमआरएमसीएच की आउटसोर्सिंग कंपनी की जांच शुरू। कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। और पीएम जनमन योजना जनजातीय समुदायों के लिए साबित हो रही वरदान। रामगढ़ के विरहोर युवक को मिली सरकारी नौकरी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय प्रवासियों ने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अपने संबोधन से पहले उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतीय प्रवासियों के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, जोएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। झारखंड सरकार ने डिजिटल युग की तरफ कदम बढ़ाते हुए राजधानी रांची के नामकुम में झारखंड क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण की देखरेख में आईटी टावर विकसित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा, आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का नया द्वार खोलेगी। यह राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनने में मदद करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर रॉयल्टी बकाया और रांची में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के श्रेय को लेकर निशाना साधा है। आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये से इनकार किया है, जबकि केंद्रीय कोयला मंत्री ने इसे स्वीकार किया। भट्टाचार्य ने सीसीएल द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का श्रेय केंद्रीय सरकार को देने पर विरोध जताया। जब हम कहते थे कि 1,36,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए, वो सब नकारते रहते थे। हमने जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया तब भी इनके सांसदगण नकारते रहे, लेकिन जब कोयला मंत्री यहाँ पर आए तो उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूँ और हमारी राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, भू एवं राजस्व विभाग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होने के बाद सक्रिय राजनीति में वापसी की। उन्होंने आज शपथ ली और रांची में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय और प्रदेश महासचिव कर्मवीर सिंह सहित कई प्रदेश भाजपा नेताओं ने श्री दास का स्वागत किया। मौके पर रघुवर दास ने कहा कि भाजपा एक मजबूत विपक्ष के रूप में राज्य सरकार के कामकाज का 6 महीने तक आकलन करने का निर्णय लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तीसरी बार सरकार, लगभग 16 राज्यों में केंद्र में राज्य में बीजेपी या एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहा है। तो न जीत में हम उत्साहित ज्यादा होते, न हार में हतोत्साहित, क्योंकि 24 पार्टी ने मूल्यांकन कर ली, 24 खत्म। अब 2025 में नई शुरुआत, जो कमी थी उस कमी को सुधारते हुए एक सशक्त भाजपा, एक फिट और फाइटिंग भाजपा बनाने की दिशा में झारखंड प्रदेश पार्टी कदम बढ़ा चुकी है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर आकाशवाणी के विशेष एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने इसकी विस्तृत जानकारी दी।
आकाशवाणी का एक विशेष चैनल कुंभवाणी शुरू किया गया है। इसमें कुंभ के विभिन्न आयाम के बारे में, कुंभ के इतिहास के बारे में, एक जो युवाओं को जोड़ने के लिए महिलाओं को विशेष भागीदारी होती है कुंभ में, उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। सजीव करीब 16 घंटे की ब्रॉडकास्टिंग होगी प्रतिदिन कुंभवाणी में और प्रयास किया जाएगा कि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाए इसके माध्यम से। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र से दिल्ली स्पेशल सेल और ATS झारखंड की संयुक्त टीम ने अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। अब तक झारखंड के विभिन्न जिलों से 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से डॉक्टर इश्तियाक अहमद इनका मास्टरमाइंड था। शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के निर्देश पर MRMCH की आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की गई। जांच के लिए उपायुक्त ने DDC, SDM, NDC और श्रम अधीक्षक की समिति गठित की थी, जिन्होंने आज MRMCH का निरीक्षण किया। जांच में 65 सफाई कर्मियों में से 41 की उपस्थिति पाई गई और 9 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे का विश्राम दिए जाने की जानकारी मिली। मौके पर सफाई कर्मियों के मानदेय और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जांच में शामिल पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इस निरीक्षण के एक रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। इसको सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। इस दौरान सभी जनसंख्या को एल्बेंडाजोल और DEC दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि इन दवाओं के सेवन से फाइलेरिया जैसी बीमारी का रोकथाम संभव है। जन जागरूकता अभियान में 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अत्यंत बीमार व्यक्ति को दवा नहीं खिलाने की बात भी बताई जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाकर लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इसके लिए अभी से ही जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक तैयारी शुरू की जा चुकी है। उपायुक्त ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम अवश्य संचालित करें। इसके लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने की बात बताई गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत रामगढ़ के एक बिरहोर युवक को सरकारी नौकरी मिली है, जिससे उसकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे ने कहा कि इस सफलता से अन्य जनजातीय समुदाय को भी शिक्षा प्राप्त करने और मुख्य धारा में शामिल होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। इस योजना का लाभ 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 75 PVTG समुदायों को मिल रहा है। उसमें से एक जो अभ्यर्थी सफल हुआ वो एक लालधारी कुमार बिरहोर, जो कि बिरहोर जाति से जो ऑलमोस्ट लुप्त प्राय जाति है, सिलेक्शन हो गया है और वो न्यायालय में काम करेंगे परमानेंट बेसिस पे, एक क्लास 4 एम्प्लॉय। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह से और भी लोग जागरूक होकर अच्छा से पढ़ाई करें ताकि मुख्य धारा में आ सके और अच्छे अच्छे पदों पे कंपटीशन देके सिलेक्ट हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर करते हैं पेश। राज्य सरकार ने डिजिटल युग की तरफ बढ़ाए कदम। रांची के नामकुम में IT टावर किया गया विकसित। राजधानी रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल और ATS झारखंड की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के निर्देश पर MRMCH की आउटसोर्सिंग कंपनी की जांच शुरू। कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। और PM जनमन योजना जनजातीय समुदायों के लिए साबित हो रही वरदान। रामगढ़ के बिरहोर युवक को मिली सरकारी नौकरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।